स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। प्रशांत किशोर बोले भाजपा 370 सीट जीत रही है। लोकसभा 2024 चुनाव के चाणक्य की भविष्यवाणी बताएंगे। पूरा न्यूज बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्रशांत किशोर दोस्तों चुनाव का बड़ा चाणक्य, इन्होंने भविष्यवाणी किया 370 सीट जीत रही है 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा। मतलब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तीसरी बार तय, ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर बोले भाजपा 370 सीट जीत रही है, नतीजे 2019 के जैसे ही रहेंगे। लोगों में पीएम मोदी के खिलाफ गुस्सा नहीं है। पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर का दावा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को 370 सीटें मिलेगी। उन्हें आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं है, इसलिए नतीजे 2019 के चुनाव की तरह ही होंगे। भाजपा को लगभग 300 सीटें मिलेगी। प्रशांत किशोर ने यह बात टीवी इंटरव्यू में कही है। मतलब उनका कहना है 370 सीटें पूरी एनडीए को मिलेगी, 300 सीटें करीब करीब भाजपा को मिलेगी, जो पिछले बार 303 के करीब करीब ही उन्होंने बताया है। चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर से सवाल था कि एनडीए को कितनी सीटें इस बार 400 सीटें मिलेगी क्या? तो जवाब था कि यह संभव नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा को 370 सीटें मिलेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। ये बातें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ही थी। भाजपा के लिए 370 सीटें हासिल करना असंभव है, लेकिन यह निश्चित है कि वह पार्टी 270 के आंकड़े से नीचे नहीं जा रही है। प्रशांत किशोर का दावा है कि भाजपा आराम से बहुमत प्राप्त कर लेगी और 2019 की तरह ही 303 या 300 सीटें प्राप्त करेगी। इस चुनाव में बीजेपी की ओर और एनडीए को पिछली बार जितनी या उससे ज़्यादा सीटें आएगी, प्रशांत किशोर ने यह कहा है। क्या भाजपा को उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है? सवाल जवाब, भाजपा को महाराष्ट्र में से 20 से 25 सीटें मिलेगी। ऐसे में अगर विपक्ष 25 सीटें जीत भी जाते तो भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में भाजपा की 48 में से 23 सीटें हैं। ऐसे में विपक्ष की बढ़त से ही भाजपा को कोई नुकसान नहीं है। सवाल, भाजपा को किन क्षेत्रों में सीटों का नुकसान हो रही है? जवाब, भाजपा को लोकसभा चुनाव में उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि दक्षिण और पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल में भाजपा की सीटें बढ़ेगी। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर की यह राय है। अगर भाजपा को 370 से कम सीटें मिली तो इसका असर शेयर मार्केट पर भी दिख सकता है। प्रशांत किशोर ने यह बात कही। सवाल, मोदी 3.0 को कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर प्रशांत ने पीएम मोदी की तीसरे कार्यकाल में होने वाले कामों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मोदी तीसरे कार्यकाल में पेट्रोलियम को जीएसटी में लाया जा सकता है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लग सकता है, जिससे कि राज्यों में इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। पीएम मोदी ने बताया कि 400 सीटें क्यों चाहिए। सागर में कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है, यह खेल बंद करना चाहती है। और विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि पीएम मोदी संविधान में कुछ बदलाव चाहते हैं या संविधान को ही बदलना चाहते हैं, इसीलिए भाजपा 400 सीटें चाहती है। इस तरीके का आरोप लगाया गया है भाजपा पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 400 सीटें क्यों चाहिए। पीएम मोदी ने सागर की सभा में कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दे रखा है, यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। यह दलित, आदिवासी, ओबीसी के आरक्षण की चोरी है। इसे बंद करने के लिए मोदी को 400 सीट चाहिए। तो दोस्तों, पीएम मोदी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, वहीं प्रशांत किशोर ने भी भविष्यवाणी की कि एनडीए 370 सीट तक जा सकती है और भाजपा को अपने दम पर 300 सीटें फिर से मिल सकती है। 2019 का ही आंकड़ा दोहरा सकती है भाजपा। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार। आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा।